हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू गाइस वेरी वेल। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे होंगे। लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसका हमने परिचय जाना। और वन मोर थिंग, राइट ट्रायंगल हैज प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन अवर ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि मैंने आपसे ये बात कही थी कि त्रिकोणमिति के अंदर अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। एंड अगर मैं आज की बात करूं तो आई एम हियर टू टीच यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अगर मैं आज भी बात करूं तो आज मुझे फिर राइट ट्रायंगल को लेके आना पड़ेगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा हुआ तो प्लीज राइट ट्रायंगल को पहले सीखना है। इसी फर्स्ट पार्ट में, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, प्लीज उसे जरूर देखना। बहुत अलग सी है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बोर्ड पर बने रहिए, लास्ट तक देखना। लास्ट को आपको ट्रिक भी मिलेगी। हमें पता है कि आप इस टेबल को नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बट नाउ हम उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ व्हाट सम स्पेसिफिक एंगल्स। What did I say? Angles. Angles is there. What type of angle is there? Sir, there is a geometry. 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree. One is missing. 45 डिग्री, 45 डिग्री का जो कोण बनता है। क्या नहीं सीखा हमने? क्यों नहीं सीखा हमने? We have done in what? We have learned in what? We have learned in 6th class, 7th class, 8th class. ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें बचपन में ही सीख ली थी। आज हम लोग फेस करने वाले हैं अपने फिर एक बेसिक कंसेप्ट जिसको आपने त्रिकोणमिति का नाम दिया। और वन मोर थिंग जरूर देखना, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा इस टेबल को। अब ये टाइम भी नहीं है बुलाने वाला। लुक एट द बोर्ड गाइस, हम लोग चलते हैं एक बेहतरीन फिर से एक कंसेप्ट के साथ। चलिए, टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सी गाइस, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, उनके लिए हम हिंदी में भी ट्रिक देंगे आज। चलिए यहां देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात कुछ स्पेसिफिक कोण, कुछ विशेष कोणों को लेकर त्रिकोणमिति ने अपने पास रखे। कुछ विशेष कोणों को अपने पास रखा। सर किस टाइप के कोणों को? अगर मैं बोलूं तो यहां पर फिर से वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप बोलोगे यस सर, वी हैव डन इन व्हाट? वी हैव डन इन 6th क्लास, वी हैव डन इन 7th क्लास। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं सीखी? क्या हमने रूलर और कंपास यूज नहीं किया? बिल्कुल किया हमने। इसको हमने ड्रॉ करना सीखा। एंड नाउ आई एम हियर टू टीच यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। हमारे पास पता है कि हम sin 45 की वैल्यू, आपको पता है, सबको पता है, √2 होती है। आपने tan 45 लर्न कर रखा है सर, दैट इज 1। आपने cos 45 जो लर्न कर रखा है, फिर से मैं बोलूं 1/√2 लर्न कर रखा है। आपको मैं जब cosec का नाम लूंगा तो आप बोलोगे यस सर cosec वाज, बोलो 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 फटाफट सर, दैट इज योर √2। अगर आप लोगों को इन वैल्यू को बहुत अच्छी तरह पता है आप लोगों को, तो मैं ये पूछता हूं आपसे क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट sin 45 इक्वल टू 1/√2, cosec 45 इक्वल टू √2? किसने कहा ये √2 कैसे आया? प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, हर एक क्वेश्चन बना हुआ था sin 30 1/2, बट प्रूव इट। तो इसको प्रूव करना है सीखने के बाद। मैं लास्ट में आपकी टेबल भी बना के सिखाऊंगा, बट पहले इस कंसेप्ट को देखो कि सर ये व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। लुक एट द बोर्ड, बने रहना वीडियो के साथ, लास्ट तक देखना है क्योंकि टेबल वहां पर है। पढ़ना ऐसा है जो बुलाया ना जा सके। नाउ लुक एट द बोर्ड गाइस। Once again, I am here to teach you what? Right triangle. A, B, C. मेरे को फिर यहां पर अपना एक समकोण त्रिभुज लाना पड़ा, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था। अगर राइट ट्रायंगल नहीं सीखा तो त्रिकोणमिति का कोई फायदा नहीं फिर करने का बेटा। चलिए, राइट ट्रायंगल आपके सामने आ चुका है, 90 आपके सामने आ चुका है, और हाँ बेटा
यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे 45 एंगल को, और 45 की सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। देखिए, आपने बोला, मैंने इसको लास्ट क्लास में थीटा बोला था। थीटा इज व्हाट? थीटा इज यूज्ड टू डिनोट द अननोन मेजर ऑफ एंगल। मैंने लेट कर लिया यहाँ पर, सर लेट कर लिया, लेट द एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। मैंने माना जो एंगल C का मान है वो कितना है बेटा? 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? और मैंने ये भी गैस कर लिया कि सर अगर ये 90 है, ये 45 है, तो मुझे ये भी पता है कि सर ये भी कितना आने वाला है? 45। क्या ये हमें पता नहीं है? एंगल सम प्रॉपर्टी, 9th क्लास की एंगल सम प्रॉपर्टी याद है ना? नहीं याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब इन 90 प्लस 45 180 से माइनस होंगे तो 45 आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। जब ये एंगल इसके इक्वल है तो ये साइड है इसकी आपस में इक्वल हो जाएंगी। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर, आपकी जो AB है वो इक्वल हो गई BC के, बिकॉज ऑफ, बोलो, बिकॉज ऑफ 9th क्लास की थ्योरम। हमें फिर वही बात कहेंगे कि सर 9वीं क्लास में सीखा था, सर 9th क्लास में सीखा था क्या? जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, व्हेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या नहीं सीखा हमने? बिल्कुल सीखा। चलिए, अगर हमने ऐसी बात कर ली तो यहां पर मैं एक चीज, तो आपने एंगल को लेट कर लिया 45, ठीक है बेटा? चलिए, मैंने बोला BC की वैल्यू A है एंड AB की वैल्यू यहां पर A हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है AB की वैल्यू अगर A है तो BC की वैल्यू A हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इक्वल। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना बेटा? पाइथागोरस जरूर कराऊंगा मैं अपनी वीडियो में, जरूर बताऊंगा बच्चों को कि पाइथागोरस करी कैसे जाती है। मुझे पता है ना कैसे करानी है। चलो बोर्ड पर देखो। सर वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। व्हाट इज योर h? दिस वन इज h AC। P क्या होगा बेटा? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि कंसेप्ट को सिखाऊंगा जरूर, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा P ये हो जाएगा, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा पोल ये हो जाएगा। आपकी डेली लाइफ में बता रहा हूं मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे सामने पोल है, मैं टॉप पे खड़ा हूं, मेरी आंखें जिस पोर्शन को देखेंगी स्ट्रेट पोजीशन, वो मेरा पोल हो जाएगा। आप खड़े होकर देख लेना, नहीं समझ आए फिर पूछना। मैं यहां पर खड़ा था, ये मेरा P हो गया, मैं यहां पर खड़ा था, ये मेरा P हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर खड़ा था, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? P। मैं अब ये क्या हो जाएगा बेटा? H फिक्स है, क्योंकि पाइथागोरस साहब ने पहले ही कहा है, और यहां पर आ गया ये आपका B। चलिए, AC स्क्वायर आपको यहां पर बोल सकते हैं बेटा व्हाट? AB स्क्वायर परपेंडिकुलर है, और B आपका व्हाट बेटा? BC स्क्वायर। चलिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू आपने लेट कितनी कर रखी है? A का स्क्वायर प्लस में फिर से A का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी A स्क्वायर इज देयर? सर 2A स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। डाउट हो बिल्कुल लिखना कमेंट बॉक्स में। यहां देखिए, अब वी नो दैट द गेम ऑफ स्क्वायर। अगर मैं इस AC को हटाता हूं तो यहां पर √2A स्क्वायर आ जाता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब यहां से वैल्यू बाहर आए तो √2 तो बेचारा आ नहीं पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि √2 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। आपको बताया था ना, अपरिमेय संख्या बाहर नहीं आ पाएगी स्क्वायर रूट से, लेकिन हमारे को मिल गया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 नहीं आ पाएगा। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √2A। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? यहां तक ये बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन करोगे, क्योंकि अब आपके पास जा रही है एक बहुत अच्छी शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल बने रहना वीडियो में, ठीक है? मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा? ना, आपके पास वैल्यू आ चुकी है। आपको मैंने सिखाया था क्या बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हाँ या ना बेटा? बिल्कुल सिखाया था आपको मैंने। सर आपका जो साइन थीटा था वो क्या था बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान हो गए, सर आप हमें दोबारा बताइए, हिंदी में बताइए। बिल्कुल बताएंगे। P को हमने बोलो क्या बोला बेटा? लंब बोला। B को हमने आधार
P को हमने फिर से लंब बोला, H को हमने कर्ण बोला, फिर यहाँ पर हमने कर्ण का नाम दिया और यहाँ पर आधा। बच्चों ने बोला सर इसकी ट्रिक बताओ, तो हमने कहा था ना कि हम बताएंगे। लंगड़ा आम लाया, कूद कूद के आया। वंस अगेन प्लीज मेरे साथ रिपीट करो। लंगड़ा आम लाया, कूद कूद के आया। अब इंग्लिश मीडियम, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा व्हाट, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे बात समझ में? चल, साइन थीटा ने बोला कि सर P बाय एच हमारा है, बोला था ना नहीं। कॉस थीटा ने बोला सर B बाय एच हमारा है, बोला था कि नहीं बोला था। सर टेन थीटा ने बोला, आपको नजर आ रहा है टेन थीटा, आपको नजर आ रहा है टेन थीटा, ये वाला पोर्शन। टेन थीटा ने बोला P बाय B हमारा है। ये बात समझ आ रही होगी, ना समझ आए प्लीज बच्चों घबराना नहीं है। सर साइन थीटा सर थीटा व्हाट थीटा इज 45। बहुत बढ़िया, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा H है। तो बेटा P, फटाफट लुक एट द बोर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? लुक एट द बोर्ड। सर P की वैल्यू आपके पास A है, H की वैल्यू कितनी है? चलो बोर्ड पर देखो सर, √2a है। बहुत बढ़िया, कुछ चीजें नजर आने वाली है बेटा। फाइनली A से A रिमूव हुआ, साइन 45 इक्वल टू 1 बाय √2। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन 45 1 बाय √2। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं 1 बाय √2 कैसे आई। बेटा बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। cos 45 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B सर? I'm here, the concept is here, I'm here B, what is the value of B? A, बहुत बढ़िया A, what is the value of H? Guys, what is the value of H? We know that, sir, what? √2a. Once again, cos 45 ने बोला 1 by √2। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है फाइनली? That's why, that is the mode of our teaching. Now, tan थीटा ने बोला P मुझे दे दो, what is the value of P? A, tan 45 equal to A. What is the value of B? Sir, A. Once again, remove it. Tan 45. Finally got 1 is there. अब ये बात मैं बताऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिकें ऐसे नहीं बनी, इनके सॉल्यूशन से बनी है बेटा। प्लीज एक बार नोट करना, मैं आपको साइन निकाला है मैंने, कॉस निकाला है, टेन निकाला है, मैं बाकी के भी निकाला सिखा दूंगा। जब 3 आ गए तो अपने आप 3 और आ जाएंगे। नोट करो एक सेकंड में फटाफट। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब जरा इन कंसेप्टों को सीखना जरूर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर उठा के देखना, प्रूव आया हुआ है। ध्यान रखना इन चीजों को। टेबल हम लोग बिल्कुल रटना जानते हैं, क्यों नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। त्रिकोणमिति के साथ बने रहिए, मैं रफ कर रहा हूं, आगे चलते हैं। ना आपने बोला सर 3 रेशो तो हमारे पास आ गई ना। आपने बोला था सर 3 और बाकी हैं। कॉसेक 45 ये बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल बाकी है कि नहीं? सेक 45 ये भी बाकी पड़ा है, और वंस अगेन कॉट 45। आपको खाली फॉर्मूला लर्न रखना है बस। कॉसेक थीटा ने बोला था मैं इनवर्स हूं H/P। ये बात ना समझ आए तो लास्ट क्लास में देखना, यहां भी देख सकते हो। कॉसेक ने बोला H/P। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? C √2a अपॉन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? सर A आपकी वैल्यू ओवर आपका आंसर √2। फाइनली वी गॉट द वैल्यू। ध्यान से बिल्कुल। सेक 45 ने बोला आई एम इनवर्स ऑफ व्हाट? इस ट्रिक के अंदर हमने cos थीटा का उल्टा सेक बोला था, H/P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H? C √2a। What is the value of B? Sir, A. Once again, this is here. The value of sec 45 equal to √2. The finally cot 45 inverse of tan theta. B upon में B. What is the value of B? नजर आ रहा है? Yes. A. What is the value of A? Sorry, what is the value of P? Sir, A. The answer is 1. ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल, पेज पलटो एनसीईआरटी के, टेबल देखो 45 की, 1 by √2,
वंस अगेन sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, tan 45 1, cot बोलो cot 45 1, cosec 45 रूट 2, sec 45 रूट 2। एक टेबल की सीरीज याद होगी। दैट इज द मोड ऑफ आवर टीचिंग। नाउ इन कंसेप्टों को अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर त्रिकोणमिति तालिका जो है आप लर्न करते हो ना, उसे बिल्कुल लर्न करते हो ना, हम भी याद करा देंगे आपको, लेकिन कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी 30 डिग्री 60 डिग्री की बात करेंगे और देन उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री, और फिर हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे। ठीक है बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब जाते जाते मेरे साथ एक टेबल रिपीट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से भूलना नहीं है। ठीक है, बोर्ड पर देखो फटाफट जल्दी से। आपसे प्रॉमिस किया था जाते जाते आपको टेबल जरूर याद करा के जाऊंगा। 45 वाली सीरीज ना याद हुई हो तो हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है। जरा बोर्ड पर देखिए, साइन थीटा व्हाट 0 डिग्री, 30 डिग्री, बोलिए आगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपके लिए टेबल रेडी कर रहा हूं, बिल्कुल बोर्ड पर देखिए। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे अभी आपको मैंने प्रूफ करके दिया 1/√2, ना समझ आए फिर पूछना। 60 पे आपका √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, आपको मैंने अभी लर्न कराया व्हाट cos 45, cos थीटा इक्वल टू व्हाट बेटा 45 पे 1/√2 लर्न कराना सिखा रहा हूं बस, बहुत इजी। सर मैंने अभी आपको सिखाया tan 45 पे, मतलब tan थीटा की वैल्यू 45 पे 1 अभी सीखी थी। tan के बाद मैंने आपको cosec सिखाया, cosec थीटा ने अपने पास जगह रखी व्हाट √2 की। सेक थीटा मैंने आपको सिखाया अभी, और जिसका नाम हमने आपको √2 सिखाया, और उसके बाद आपको मैंने कॉट थीटा बताया जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको ट्रिक यहां से मिलेगी व्हाट सर, साइन थीटा 1/√2, कॉस थीटा 1/√2, दीज आर द कॉमन पार्ट। tan थीटा 1 एंड कॉट थीटा 1, दीज आर ऑल्सो कॉमन पॉइंट। cosec थीटा √2, cosec थीटा √2। आप बोलोगे सर यस द ट्रिक इज हियर। ट्रिक ऐसे नहीं बनी, ट्रिक को सॉल्व करके बनाया गया है, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू लर्न नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे पढ़नी है जो भुलाया ना जा सके, बोलने ही नहीं दूंगा मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।